नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे केवल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही निर्विवाद क्यों हैं। क्यों राजनीतिक पार्टियों सभी पार्टियों को बाबा साहब का गुणगान करना पड़ रहा है। पिछले 4 दिनों से संसद में हमारे संविधान के गौरवशाली सफर के 75 साल पूरा होने पर चर्चा हो रहा है। यह चर्चा कृतज्ञ राष्ट्र का संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता से ज्यादा चुनावी भाषण बनकर रह गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है, यह साबित करने में लगे हुए हैं। इतिहास और संविधान सभा की अपनी अपनी मतलब की घटनाओं का वर्णन करने में लगे हुए हैं। संसद में तमाम आरोप प्रत्यारोप उत्तर प्रत्युत्तर के बावजूद दोनों पक्ष यानी सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों में एक विचित्र समानता पाई जा रही है। वह है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति निर्विवाद श्रद्धा की। आज के वीडियो में हम यही समझाने का प्रयास करेंगे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए अंबेडकर श्रद्धेय क्यों बन गए हैं। कांग्रेस सावरकर को माफी वीर कहती है, भाजपा नेहरू गांधी दोनों को खलनायक साबित करने में लगी हुई है। तो आखिर अंबेडकर के प्रति अचानक उमड़ी यह श्रद्धा और प्यार के मायने क्या हैं। पूरे बहस के दौरान दोनों पक्ष ने अंबेडकर के महिमा मंडन में कोई कसर नहीं छोड़ा। क्या यह अछूतों और वंचितों के प्रति श्रद्धा है या उनका वोट बैंक। जिस पक्ष ने भारत के संविधान को मानने से इनकार कर दिया, मनुस्मृति से देश चलाने की कल्पना करने वाले उग्र हिंदू संगठन आखिर अंबेडकर के पुजारी कैसे बन गए। सोचिए यहाँ। जिस आरएसएस ने सालों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, वह संविधान के रचयिता अंबेडकर के प्रशंसक कब बन गए। हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले अछूतों और दलितों के प्रति सम्मान कब से दिखाने लगे। यही चमत्कार है भारत के उस संविधान का जो कल तक आपका छुआ पानी तक नहीं पीते थे, वो आज आपके पूज्य अंबेडकर का सम्मान कर रहे हैं। यह खूबसूरती उसी संविधान की है जिसने आपके वोट को भी उतनी ही ताकत दी जितनी किसी द्विज के वोट को। आप कल्पना कीजिए, क्या ये भाजपा आरएसएस के अन्य अनुयायी आपको हिंदू मानते थे। क्या आपको कभी मंदिरों में जाने देते थे। 1990 के बाद बदली राजनीतिक हालात ने अंबेडकर की सर्वोच्चता स्वीकारने को मजबूर कर दिया। आप सोच कर देखिए, जो सरकार पिछले 11 सालों से कोटा में कोटा मतलब दलितों में भी वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का खेल खेल रही हो, वो भी अंबेडकर की तारीफ करती है। नेहरू ने अंबेडकर का अपमान किया, गांधी ने अंबेडकर को उनका हक नहीं दिया। ये बातें सिर्फ इसलिए बताते हैं बीजेपी और आरएसएस वाले कि आपको लगे कि भाजपा आरएसएस आपकी हितैषी हैं, जबकि ये उसी तिलक के अनुयायी हैं जो जाति व्यवस्था के बचाव करते थे। गैर ब्राह्मणों और महिलाओं की शिक्षा की खिलाफत करने वाले तिलक के अनुयायी आज अंबेडकर को उनका हक दिलाने चले हैं। गंभीर बात है, सोचिएगा जरूर इस मुद्दा पर। सत्ता में सब दिन वही लोग रहे जो आज सत्ता में हैं। कांग्रेस के समय में भी समाज में वही वर्ग सत्ता का आनंद लेते रहे जो आज ले रहे हैं। लेकिन आपकी ताकत ने कांग्रेस को भी मजबूर कर दिया जाति जनगणना की बात करने के लिए। आजाद भारत में किसी नेता ने अगर मनुस्मृति को चुनौती दी है तो वह है राहुल गांधी। कांग्रेस में अभी भी मनुवादी मानसिकता वाले लोगों की कमी नहीं है, परंतु जब शीर्ष नेतृत्व मनुस्मृति को चुनौती दे रहा है, भरे सदन में एकलव्य के साथ खड़ा है, तो स्वाभाविक है बाकी नेताओं को भी राहुल की बात माननी पड़ेगी। कांग्रेस का यह सफर आपकी ताकत का पहचान है। बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अंबेडकर ज्यादा प्रशंसित इसलिए नहीं हो रहे हैं कि देश भाजपा आरएसएस उनकी विचारधारा से सहमत है। उनकी प्रासंगिकता आपकी राजनीतिक चेतना और झुकाव पर निर्भर करता है। सावरकर माफी वीर, गांधी नेहरू खलनायक और केवल अंबेडकर निर्विवाद, यह आपके वोटों की पहचान है। अंबेडकर के संविधान को बस बचाए रखिएगा। 5000 सालों से छीना हुआ आपका हक मिलने में समय तो लगेगा, पर यह हक मिलना शुरू तो है। मंडल के अनुयायी ने सफलतापूर्वक फूट डालने के बाद अब अंबेडकर के अनुयायियों को
तोड़ने का प्रयास है। इसे टूटने मत दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।